मुसलमान हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नाम दे दिया है कि जो जिसकी ना कोई कलम के साथ गुस्ताखी कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद तारीफ़ों वाले को कहते हैं। इसलिए हमारे नबी का नाम ही ऐसा है कि कोई ना कलमी तौर पर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकता है और ना कोई ज़ुबानी तौर पर कर सकता है। अगर जो भी करेगा हम उसको कायनात का बदबख्त कहेंगे, काफिर कहेंगे, लाइन कहेंगे। जो हमसे हुआ वो करेंगे, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब हैं और यही मोहब्बत हमारी जो है। मुसलमान कमज़ोर तो हो सकता है, अमाल के अंदर उसके कमज़ोरी तो हो सकती है, लेकिन वो किसी भी दर्जे का मुसलमान है। जब उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाएगी तो वो मैदान के अंदर आएगा, वो बाहर निकलेगा, एहतजाज करेगा। इसलिए मुसलमान अमाल के अंदर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हर मुसलमान के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और वो इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा गए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया कि जब उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझसे मोहब्बत करे अपने वालिदैन से ज्यादा, मुझसे मोहब्बत करे अपनी औलाद से ज्यादा, मुझसे मोहब्बत करे जो है पूरी कायनात से ज्यादा। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते, उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फ्रांसीसी हो या कोई भी डेनमार्क हो, कोई भी हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, उनके सफीर को भी फौरन अपने वतन से निकाला जाए। ये वतन का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, फ्रांस का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये वतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बों का वतन है, ये वतन मुसलमानों का वतन है, ये वतन कलमे के नाम पर बना गया है। इसलिए इस जगह पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की जगह नहीं है। इसलिए उनके जो है मसनूआत का भी बाइकाट किया जाए और उनके सफीर को भी फौरन निकाला जाए। ये जो इसका ये बुनियादी मकसद है कि हम तमाम मुसलमान जो हैं फिरका वाक़े से हट के जस्ट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन की शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, पूरे आलम इस्लाम को खामोश नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप तुर्की सदर को देख लें, उसकी तरफ देखते हुए थोड़े फैसले अपने सख्त करें ताकि हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले कुत्तों को सबक दिया जा सके। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ माह कबल ही कुरान पाक को जलाने की नापाक साजिश हुई उधर फ्रांस में, पूरी दुनिया ने देखा उसको, लेकिन हमने वो डिनाई नहीं किया इसको। और हम उस वक्त भी एहतजाज के लिए बाहर निकले आए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। अभी बहुत बड़ी मामला चल रहे हैं, ये गुस्ताखियाँ जारी हैं फ्रांस में। उसका सदर जो है हटधर्म होकर बैठा हुआ है कि जनाब वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी आवाम को या रोक नहीं सकता। इसलिए नवाजिश है, गुजारिश है, ये तमाम उम्मत मुसलमान आज अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खुशी में रो रहे हैं क्योंकि गुस्ताखी की जा रही है। गुजारा इसको नोटिस लें और इस सफ़ीर को जो पाकिस्तान में है उसको यहाँ से भेजा जाए। पहले कहा कि दो ही वतन ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद कलमे के नाम पर रखी गई है। एक को मदीनातुर रसूल कहते हैं और दूसरे को पाकिस्तान कहते हैं। तो इसलिए जो है ये दोनों इस्लामी रियासतें हैं और इस्लामी मुल्क हैं। इसलिए ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के वतन है। इसलिए इन मुल्कों के अंदर जो है वो किसी किस्म की भी, चाहे कोई बाहर से उठकर करेगा तो हम गुस्ताखी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक नहीं दो अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया और उनसे खेला गया। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम को ये कहते हैं कि उनके सफीर को भी अपने वतन से निकाला जाए और जो है उनकी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, क्योंकि तुम भी वही कलमा पढ़ते हो जो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने भी जो है वोट हमसे इसी वजह से लिए कि तुम मुसलमान हो। इसलिए अपने ईमान का, जितने ईमानी जज्बात हमारे अंदर हैं इतने ही ईमानी जज्बात आपके अंदर भी हैं। इसलिए आप भी अपने ईमान का सबूत देते हुए फौरन जो है वो अपने वतन से, मुल्क पाकिस्तान से उनके सफीर को निकालो। जितने भी यहाँ एहतजाज करने वाले लोग हैं सब हजूर पाक की मोहब्बत में सरशार हैं।
میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے فرانس کا. انہیں جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. ہمارا ایمان اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم فرانس میں جا کر اس کو قتل کریں یا اس کا محاسبہ کریں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہم سب احتجاجاً ہر چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پیارے بھائی، اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو میرے نبی کی دل کو عزا دے میں اس پر رب کائنات لعنت بھیجتا ہوں. تو اللہ کی لعنت کے بعد ہماری لعنتوں سے بنتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلمان ہم چونکہ اپنے ایمان کو زندہ رکھتے ہوئے یہ احتجاج گورنمنٹ کو جو ہے وہ اندراج کرا رہے ہیں کہ ایک تو FATF کے اندر جو آپ نے جو جینون دہشت گرد ملک ہیں ان کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، ان کو کوئی نہیں FATF دیکھتا، اور جو مسلمان ہیں نبی کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں ان کو تم دہشت گرد قرار دے دیتے ہو. اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر رہے اسلام کے لیے. یہ ریاست مدینہ ایسی نہیں ہوتی. ریاست مدینہ کے اندر مدینہ والے کی عزت اور حرمت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. تو میں اس لیے آپ تمام بھائیوں کی وساطت سے گورنمنٹ پنجاب سے یہ اپیل کرتا، گورنمنٹ پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کی معیشت کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تمام بھائی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور حکومت وقت سے بھی یہی میری گزارش ہے. کلپ لے لیو یار.